आज अपने साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट है। सचिन इज विद मी। अब्रॉड में पढ़ने का लॉजिक क्या है? अब्रॉड जाने का लॉजिक सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आया पिछले एक डेकेड में, इंडिया और अब्रॉड में जो डिफरेंस है वो इंडिया में कहीं ना कहीं हम एक शेल में रह जाते हैं। बट जब मैंने ट्रैवल स्टार्ट करा आउट ऑफ पंजाब एंड देन आउट ऑफ कंट्री, फिर मैंने देखा नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। तो यूके क्यों? और किन स्टूडेंट्स को यूके जाना चाहिए और किन को नहीं जाना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट अबाउट स्टडिंग अब्रॉड। और आज अपने साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं जो एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यूके की। तो हम उनसे वो सब पूछेंगे जो आपके मन में सवाल होते हैं। जब हम अब्रॉड जाते हैं तो कौन से कंट्री में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? सो दिस एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग विद सचिन। सचिन इज विद मी। हाय सचिन, हाउ आर यू? हाय सर, I'm good, thanks for having me here. वेलकम। एंड आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं अब्रॉड एजुकेशन के बारे में, तो उन्हें वो हमें सब बताना है, ठीक है? 100%. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आप कि अब्रॉड में पढ़ने का लॉजिक क्या है? टू बी ऑनेस्ट सर, अब्रॉड जाने का लॉजिक सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आया पिछले एक डेकेड में, वो ये है कि स्टूडेंट एक्चुअली दे आर फोकस्ड to build a beautiful career. In order to do that, they need a global exposure, they need a global experience, which is not probably possible to the full extent अगर वो यहाँ पढ़ के सीधा काम करने के लिए वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। अगर वो पढ़ने के लिए जाते हैं, वो पहली चीज़ ईजी है, और जिस एनवायरनमेंट में वो सीखेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, वो उनको आगे जाके वहाँ काम करने के लिए या फिर ग्लोबल एक्सपोजर में अच्छी तरह से फिट होने के लिए हेल्प करेगा। सो बेसिक स्टूडेंट साइकी ये है कि करियर फोकस है बट वाया एजुकेशन। सो आपको अच्छे से ये हम कह सकते हैं कि इंडिया और अब्रॉड में जो डिफरेंस है वो ROI का है। इफ़ यू वांट टू, देखो, अगर आपकी सोच है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ स्केलेबल करना है, एक अच्छे स्केल पे करना है, ग्लोबल लेवल पे करना है, तो वो सोच भी डेवलप करनी पड़ती है। इंडिया में कहीं ना कहीं हम एक शेल में रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पंजाब में, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, जब मैं पंजाब में पढ़ता था, मुझे लगता था यही दुनिया है, ऐसे ही काम चलता है, ऐसे ही लोग रहते हैं, यही कल्चर है, ऐसे ही लोग खाते पीते हैं। बट जब मैंने ट्रैवल स्टार्ट करा आउट ऑफ पंजाब एंड देन आउट ऑफ कंट्री, फिर मैंने देखा नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, अलग तरह की सोच है, अलग कल्चर है, अलग स्किल्स हैं, अलग टैलेंट है। सो हमारी सोच का होराइजन बड़ा होता है, और उस होराइजन को बड़ा करने के लिए यू नीड अ कॉस्मो प्लेस जहाँ पे हर कंट्री के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, और जो कंट्री खुद एक ग्लोबल लीडर है। सो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, अपनी सोच का होराइजन बड़ा करने के लिए आपको फॉरेन जाना पड़ता है, आपको ओवरसीज़ जाके पढ़ना पड़ता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तभी ROI उस लेवल की बड़ी आ पाती है। बिकॉज अगर आप एक जगह पे हैं, एक स्टेट में, एक प्रोविंस में, एक कंट्री में हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी नहीं है। आज हम गुजरात में हैं, गुजरात में बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, लेकिन जो डाइवर्सिटी हमें एक यूके में देखने को मिलेगी, वो यहाँ नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट्स वाई यस, ROI प्लेज। तो अभी अगर अब्रॉड की बात करी, आपने यूके कहा, तो जर्मनी, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी यूरोप के भी कंट्री हैं, तो यूके क्यों? और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यूके के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए अगर अब्रॉड जाना है तो, और किन स्टूडेंट्स को यूके नहीं जाना चाहिए? देखिए सर, पहले मैं जवाब दूंगा वाई यूके। सी, यूके जाने से यू विल गेट अ ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। यूके's education is employability focused and high standard of curriculum. That's what UK offers, अगर मुझे 2-3 वर्ड्स में डालना हो, ठीक है? और किन स्टूडेंट्स को UK जाना चाहिए और किन को नहीं जाना चाहिए? द स्टूडेंट्स जिनका एजुकेशन
एक सेंटर फोकस है, एजुकेशन मेन एजेंडा है अपना ओवरसीज कंट्री चूज करने का, देन यूके इज द वर्ल्ड लीडर। यूके में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर मैं रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, जो 300-400 साल पुरानी हैं। दे हैव प्रोड्यूस्ड टन्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव प्रोड्यूस्ड न्यू टेक्नोलॉजीज, वो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे उनके। दैट इज़ वाई यूके हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, यूके हैज़ रूल्ड द वर्ल्ड, वी ऑल नो दैट, राइट। एक टाइम ऐसा था जब ब्रिटिश राज हर जगह था, सो दे नो समथिंग प्रॉब्ली उनकी हिस्ट्री से जो बाकियों को अभी तक नहीं पता। दैट्स वाई यूके इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका एजुकेशन सेंटर है, जो अच्छा करियर बनाना चाहते हैं यूके में, कहीं बाहर, जो ग्लोबल लेवल पे कुछ सीखना चाहते हैं। सो फॉर देम इट इज़ यूके। एंड फॉर ऐसे स्टूडेंट जो यूके में नहीं जाना चाहिए, वो किस तरह के स्टूडेंट हैं? देखिए, अगर आपका मोटिव है सिर्फ एजुकेशन को एक जरिया समझना, एक गेटवे टू एंटर अ कंट्री, देन यूके इज नॉट फॉर यू। अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आपका लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है वहाँ रुकने का, काम करने का, सेटल होने का, दैट्स डिफरेंट, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए एजुकेशन एंड लर्निंग। और इफ योर बजट इज एक्सट्रीमली लो, आई वुड से, तो शायद यूके आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यूके इन कंपैरिजन टू अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और प्रॉब्ली ईस्ट यूक्रेन, रशिया, शायद उनसे थोड़ा सा आपको महंगा लगे। तो अगर बजट एक्सट्रीमली लो है तो शायद यूके आपके लिए ना ऑप्शन हो, बट इट इज नॉट, अगेन, नॉट द एक्सपेंसिव वन, बट प्रॉब्ली अगर आपका एक्सट्रीमली लो बजट है तो इट इज नॉट फॉर यू। लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी है यूके की, वो कि वहाँ पर मास्टर्स 1 साल का हो जाता है, बैचलर्स 3 साल में हो जाते हैं जी। तो वो भी एक एडवांटेज है। अगर आपको कम टाइम में आपको मास्टर डिग्री करनी है, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, यूएस में, कनाडा में 2-2 साल के होते हैं जी, तो आपका एक्सपेंस बढ़ता है, आपकी लिविंग एक्सपेंस बढ़ता है जी। वहाँ पर भी आपको पोस्ट स्टडी तो उतना ही मिल रहा है, वर्क वीज़ा। यहाँ पर आपको 1 साल करने के बाद भी 18 मंथ का मिल रहा है। जी, जी। तो ये लॉजिकल तो ज़्यादा यूके बैठता ही है कैसे भी करके। बिल्कुल सर, बिकॉज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, वो डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन ऐसे बच्चों को देते ही नहीं है जिनकी बैचलर 3 साल की हो। जैसे इंडिया में BA, BCom, BSc, जनरली डिग्रीज आर ऑफ 3 years टेन्योर, बट यूके ऐसा नहीं है, क्योंकि यूके में खुद मैक्सिमम बैचलर्स 3 साल की होती हैं। सो आपने कुछ भी करा है, एंड यूके इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस पढ़ा है बट आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है, आपने 3 साल की कोई भी बिजनेस डिग्री करी है, लेकिन आप एक टेक्नोलॉजी का कोर्स मास्टर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप तब भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी 16 years की एजुकेशन होनी चाहिए, रेलेवेंट स्टडी होनी चाहिए, रेलेवेंट कोर्स मॉड्यूल्स होने चाहिए, तो आप यूके में जा सकते हैं। सो इन दैट सेंस यस, यूके इज प्रिटी मीन्स वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और मान लो कि जैसे 11th में बच्चे एक स्ट्रीम लेते हैं, 11th और 12th में उनको एक स्ट्रीम लेनी है, गलती से या किसी भी तरीके से उन्होंने मान लो साइंस ले लिया या कॉमर्स ले लिया, बट अगेन उनके पास एक चांस रहेगा बैचलर डिग्री यूके जाने के लिए कि दे कैन स्विच। यस, इवन दो इफ दे हैव कॉमर्स दे कैन गो फॉर एनी स्टेम कोर्स इन यूके। यस, अगर स्टेम है तो वो किसी कॉमर्स कोर्स में जा सकते हैं, आर्ट्स में, लिबरल आर्ट्स में जा सकते हैं। जी, जी। ये भी एक अच्छा चांस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूके इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट सेंस। और आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जो मैं प्राउडली रिप्रेजेंट करता हूँ, आई लिव एंड ब्रीथ दैट यूनिवर्सिटी, तो उसमें भी ऐसा है, इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, आपको लॉ पढ़ना है, आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, यू कैन डू इट। अगर जब स्टूडेंट यूके के बारे में सोचता है तो हाउ ही शुड डिसाइड दैट टू विच रीजन आई शुड गो। I can understand that university he or she will be getting up according to their scores and their aspirations and their financials. But how to select regions and how you can differentiate region wise, like about on the parameters of living cost or employability opportunities, cost of living, etc. Part-time jobs. सर, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि पार्ट टाइम जॉब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, it is not first. It is not first, but still, yes, if somebody has to select the region, yeah,
On the parameters of part-time jobs, on parameter of living cost, then सी कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, जहाँ पे आपको सब कुछ मिले, कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, आपका लोकल फूड अगर आप कोई प्रेफर करते हैं उसके जॉइंट्स ज़्यादा हों, देन जितनी भी कॉस्मो सिटीज़ हैं, जितने भी बड़े नाम हमने सुने हैं, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, तो आप इनमें से किसी भी सिटी में जा सकते हैं. इफ़ कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका एक पॉइंट है, अगर कम मिल जाए तो अच्छा है, देन लंदन आप से परहेज कर सकते हैं लंदन से, क्योंकि लंदन इज़ एक्सपेंसिव. तो बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, न्यू कासल, दीज सिटीज़ कैन बी गुड. बट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और probably fashion, probably food, probably tourism is something that you aspire for, then आप कंट्री साइड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्री साइड में. सो अगेन, इफ एक्सपेंस इज वन पॉइंट, देन लंदन से आप परहेज कर सकते हैं. बट अगर आपको सब कुछ एक जगह पे चाहिए, देन लंदन इज योर चॉइस. अभी आपका फेवरेट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो आई ब्रीथ एंड आई लिव दैट यूनिवर्सिटी, ऐसा क्या है उसमें? Sir, it's been a decade since I am recruiting students from this region, South Asia, अलग अलग देशों के लिए, Canada, US, Australia, UK. But I have not come across any university जिसकी value proposition students के लिए इतनी अच्छी है, Okay. जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की है. जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि क्यों स्टूडेंट ओवरसीज एजुकेशन प्रेफर करते हैं, क्या ROI है. सो आई आंसर्ड कि एम्प्लॉयबिलिटी इज़ द फर्स्ट फोकस, इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में, आई कैन प्राउडली से दैट, जो कहती है आप मेरे पास आइए, मास्टर्स पढ़िए 1 साल की, और आपकी जॉब की गारंटी यूनिवर्सिटी की. आपको एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस दिया जाता है, अच्छे से पढ़िए, हमारी करियर्स टीम आपके साथ काम करेगी और आपको वाइट कॉलर डिग्निफाइड जॉब लेने में मदद करेगी, उसकी गारंटी देते हैं. और अगर हम ना करवा पाए तो आपकी फ़ीस भी वापस कर देते हैं. ऐसा मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं देखा, चाहे आप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ पकड़ लो US की, और रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ पकड़ लो UK की, टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं कहती. एंड मल्टीपल कैंपसेस, guaranteed scholarships, the curriculum, the professors, ease of doing the degree, limited number of days per week for classes, everything is student centric. मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी मास्टर डिग्री करता है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से, तो यूनिवर्सिटी गारंटी दे रही है उसको जॉब की, जी, प्रॉमिस कर रही है और यूनिवर्सिटी, अगर जॉब नहीं मिलती है तो ट्यूशन फीस उसको वापस कर देगी, Yes. या फिर वो दूसरे कोर्स में उसको एडजस्ट करके उसका एक्सटेंशन दे देंगे, ऑप्शन देते होंगे कुछ ना कुछ. 50% इज अ डायरेक्ट कैशबैक, बाकी 50% का उसको क्रेडिट दे देते हैं, दैट इफ यू वांट टू स्टडी अ डिफरेंट कोर्स, आपकी आधी फीस या 50% जो फीस पहले कोर्स की है वो हम एडजस्ट कर देंगे. ओके. जी. तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का ये जो एक पॉलिसी है कि अगर वो जॉब नहीं दिला पाए तो वो आपको आगे का कोर्स करा देंगे या फिर आपकी फ़ीस वापस कर देंगे 50%, ऐसा तो इंडिया में हमने कभी नहीं सुना है. और बीइंग अ स्टडी अब्रॉड काउंसलर, मैंने भी किसी और कंट्री में और किसी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ नहीं सुनी है. तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस बारे में कंसर्न है कि हम खुद अपने तरह से जॉब नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, तो देन ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ विल बी द फर्स्ट चॉइस. और क्या वहाँ पर सभी कोर्सेज हैं या केवल लॉ ही है? ये सबसे बड़ा मिथ है या परसेप्शन है स्टूडेंट्स की कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे तो LLM LLB पढ़ाते होंगे, बट ऐसा नहीं है. हम सब कुछ पढ़ाते हैं, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, वी हैव एवरीथिंग. और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो बिजनेस स्कूल है वो बहुत प्रेस्टिजियस है. वी हैव ऑल दी एक्रेडिशंस, ACCA, CIM, CMI, we are also ACSB accredited, member of ACSB. So
our business school is one of the strongest, one of the reputed business schools across all the Western country universities. And हमारा जो program variety है, portfolio है, वो काफ़ी अच्छा है. Means a student can go there for doing any course related to business or Yes. liberal arts or science, Yes. not only law. Yeah, not only law. Again, हमारा focus law है, but law is more focused for domestic students. International भी है, कुछ countries हैं जहाँ पे students law focus ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे भी हमारी recruitment अच्छी होती है international law programs के लिए. लेकिन हमारा जो main focus South Asia से है, गुजरात से है, Indian provinces से है, वो that is for our business school. और computer science यहाँ पे hot sell है, business management, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, दैट इज़ इन डिमांड. सो या दैट इज़ आवर फोकस. ओके, कुछ आप अप्रॉक्सीमेटली ट्यूशन फीस के बारे में बताना चाहेंगे? जी, सो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस यूनिवर्सिटी इज़ कि यहाँ पे गारंटीड स्कॉलरशिप है सबके लिए, चाहे स्टूडेंट बैचलर्स में जाए चाहे मास्टर्स में जाए. ट्यूशन फीस वैसे 18-20 हज़ार पाउंड है साल की, लेकिन आफ्टर स्कॉलरशिप अगर आप हमारे लंदन कैंपस में जा रहे हैं तो तकरीबन 15,000 पाउंड आपको कॉस्ट करेगी. अगर हमारे किसी भी और कैंपस में जा रहे हैं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स में, तो वहाँ पे आपको 14,000 पाउंड के कॉस्ट के तकरीबन कॉस्ट करेगी. Okay, okay, that's good. So they can choose as per their budget also. You Yes, have options. yes. You have 5-6 campuses in UK. जी. ठीक है. So students, this is University of Law and we have Sachin. So even if after this podcast you have any questions regarding UK or University of Law or anything about study abroad, you can put that in comment box and we request Sachin to answer, or we will be answering for sure. And this is all for now. And Sachin, anything else you want to share, you can share. 100%. First of all, again, thank you for having me here. And students, if you want the best possible services, अगर आप अपना overseas पढ़ने का सपना पूरा करना चाहते हैं और आपको एक authentic, ethical agent की ज़रूरत है, तो आप Mentors पे आइए वडोदरा में, गुजरात में. और अगर आप one of the best universities in UK में अप्लाई करना चाहते हैं, तो University of Law is your option. Multiple campuses, employment promise, guaranteed scholarship, बहुत ही फ्लेक्सिबल एडमिशन क्राइटेरिया है. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी अप्लाई कर सकते हैं. MOI वेवर्स हैं, हमने ऑलमोस्ट सारी गुजरात की यूनिवर्सिटीज़ पे MOI वेवर्स दे रखे हैं. सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी, कम टू मेंटर्स इन वडोदरा, गुजरात, एंड अप्लाई टुडे. थैंक्स अगेन. Thank you very much, Sachin, to be here. And this is very useful for students. और स्टूडेंट्स आप इसको शेयर भी कीजिए. अगर आपको पता है कोई आपके फ्रेंड्स जाना चाहते हैं अब्रॉड, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.